श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चुप रहना जानते हैं तो आप अपने काम पर बेटर फोकस कर पाओगे। बेटर फोकस कैसे कर पाओगे? क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी आप कम फोकस कर पाओगे अपने काम पर। आप ज़्यादा गलतियाँ करोगे। लेकिन अगर आप कम बोलते हो, चुप रहते हो, लोगों के सामने आसानी से मुँह नहीं खोलते हो, तो आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। आपके अंदर बेहतर डिसीजन लेने की पावर होगी। अपने आप को इम्प्रूव करने की इंटेलिजेंस होंगी, यानी कि आप एक टोटल इंटेलिजेंट आदमी बन जाओगे। अगर चुप रहने से कोई इंटेलिजेंट बनता है ना, तो उसको चुप रहना चाहिए। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, बल्कि चुप रहने का मतलब ये है चुप रहकर अपने सपनों पर काम किया जाए, अपनी मेहनत पर काम किया जाए, अपने आप को मेहनत पे लगाया जाए, अपने आप को उस सपने के पीछे लगाया जाए जो सपना आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। चुप रहने का दूसरा फायदा, सुनने की और समझने की समझदारी आती है। सुनना क्या होता है? सुनते तो हम वैसे भी हैं, सुनने में कौन सा जोर आता है ऐसा आपका कहना होगा, लेकिन सुनना और ठीक से सुनना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो सामने वाला आपको बताना चाहता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो क्योंकि आप उसके शब्दों पे जाते हो। आप उसके इमोशंस के पीछे के इंटेंशन पे नहीं जाते। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हैं और चुप रहकर गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हैं, तो आप उनके बातों के पीछे का इंटेंशन आसानी से पता लगा सकते हो। आपके समझने के एफिशिएंसी में सुधार आएगा अगर आप चुप रहते हैं तो, क्योंकि आपके पास में ज़्यादा समय होता है सोचने का, और आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना फोकस करके सोचोगे, उतना ही ज़्यादा आप एफिशिएंट बन जाओगे। आप चीज़ों को समझ पाओगे, आप चीज़ों को सुन कर के अच्छे से समझ पाओगे। चुप रहने का तीसरा फायदा जो चुप रहने वालों को ही मिलता है, वो इमोशनली, मेंटली शांत होते हैं। और शांति इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन शांति नहीं हासिल कर पाता। पैसा कमा लेता है, महंगा बिस्तर खरीद लेता है, लेकिन नींद नहीं खरीद पाता, लेकिन शांति नहीं खरीद पाता। शांति से अपने बिस्तर पे सो नहीं पाता। जितना कम बोलोगे आप उतना ही कम लोगों से उलझोगे, उतनी ही आपकी बुद्धि स्थिर होगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य की बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, और स्थिर बुद्धि वो तभी हो सकता है लोगों पर ध्यान देने की बजाय मनुष्य अपने अंदर झांके, अपने से बात करने की कोशिश करे, ना कि दुनिया से। दुनिया भले ही तुम्हें चुप बोले, ये तो चुप रहने वाला है, इससे बात करनी नहीं आती, लेकिन जब वो बोलते हैं ना, इसको बात करना नहीं आता, उसी समय आपके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। आप अपने आप से जुड़े रहते हो, अपने आप से बातें करते रहते हो। इसको बोलते हैं इमोशनली, मेंटली शांत रहना, आपका तनाव कम होना। चुप रहने का चौथा फायदा जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहते हो। अगर आप चुप रहना जानते हो तो सामने वाला आपको सुनेगा, कारण आप कम बोलते हो। कम बोलने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप बोलोगे तो सामने वाला आपको सुनना चाहेगा। क्यों सुनना चाहेगा?
क्योंकि आप बहुत कम बोलते हो। आपने देखा होगा जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, लोगों की चुगली करते रहेंगे, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आप केवल तभी बोलते हो जब ज़रूरत होती है या आप अच्छा बोलते हो। आपकी वाणी में मधुरता है, तो जब भी आप बोलोगे तो लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, आपको सुना जाएगा, आपकी बात की इज्जत रखी जाएगी, आपकी बात को माना जाएगा। और जब आपकी बात को माना जाएगा तो आपके बहुत सारे काम ऐसे ही सफल हो जाएंगे। चुप रहने में इतनी ताकत होती है जो आप बोलने पर भी नहीं समझा पाते हो। चुप रहने का 5वां फायदा। चुप रहना जानते हैं तभी आपको ये फायदा मिलेगा। आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करोगे। कैसे मोटिवेट करोगे? चुप रहकर नहीं। चुप रहोगे तो आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाओगे। आप अपने लक्ष्य के लिए काम कर पाओगे, जो लक्ष्य आपको अपनी ज़िंदगी में पाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप पूरी नेगेटिविटी से, पूरी दुनिया से दूर रह करके चुपचाप अपना काम करोगे, मेहनत से, शांति से, तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित तरीके से पालोगे। और लोगों ने ऐसा किया है। और जब आप किसी काम को सफल बना देते हो, अपने फील्ड के बादशाह बन जाते हो, तो लोग आपसे सीखने के लिए आएंगे। आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, लोग आपसे मोटिवेट होंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली इस दुनिया में करके दिखाया है। चुप रहने का 6वां फायदा। चुप रहना जानते हो तो आपकी क्रिएटिविटी पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। क्या होगा? चुप रहने की वजह से आप अपने विचारों में खोए रहते हो। जितना आप अपने विचारों के साथ में रहोगे, जितना आप अपने लिए अच्छा सोचोगे, जितना आप इंटेलिजेंट बनोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कल्पना बढ़ेगी। और कल्पना शक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, आपकी कल्पना एक पक्षी की तरह है। आप उसको जितना उड़ान दोगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करोगे। और अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है और आपके पास में टाइम है और आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो चुपचाप रहकर, तो आप ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे। मतलब कि आप नई चीज़ें कर पाओगे, इस दुनिया में नए काम कर पाओगे, कामों को नए तरीके से कर पाओगे, नए लक्ष्यों पर अपना हक जमा पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में ज़्यादा एक्सप्रेस है सोचने के लिए। आपके दिमाग में औरों से उलझने के लिए एक्सप्रेस नहीं है। आपके दिमाग में जितना भी एक्सप्रेस है वो सब का सब केवल आपका है। इसीलिए आप ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे अगर आप चुप रहना जानते हो तो। चुप रहने का 7वां फायदा। आप ज़्यादा नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ को जीना सीख जाओगे। हम जब पैदा हुए इस ज़िंदगी में तो हम कितने खुश रहते थे। हर नई से नई चीज़ों को हम बड़ा इंजॉय करके देखते थे, इसमें मज़ा था। आज हम इतना उलझ गए हैं लोगों के सामने, इस दुनिया की नकारात्मकता में हम जीना ही भूल गए हैं। हम भी अपने मतलबों से जुड़े हैं, दूसरे लोगों से। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो, आप अपने आप में खोना जानते हो, आपकी दूसरे लोगों से ज़रूरतें कम है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आप प्रकृति के हर उस नज़ारे का मज़ा ले पाओगे जिनका मज़ा आज तक आप नहीं ले पाए थे। क्योंकि लाइफ जितना सोचोगे उतना ही ज़्यादा मुश्किलें बनती जाएगी, और जितना सोचोगे उतनी ही ज़्यादा आसान बनती जाएगी। ये आप पर है कि आप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हो या आसान बनाते हो। वीडियो का मकसद था कि आपको शब्दों से बोलने के बजाय आपको मोटिवेट किया जाए कि आप अपने काम पे ध्यान दो।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।